आने वाला नया फाइनेंशियल ईयर आपके लिए कुछ बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। सरकार 1 अप्रैल से यूपीआई से जुड़े कुछ नए रूल्स ला रही है और जिस वजह से यूपीआई से लिंक बहुत सारे नंबर डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी आपका यूपीआई काम करना बंद कर सकता है। इसके साथ साथ आप में से जो लोग कैश रखते हैं या एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए भी पैसा निकालना महंगा होने वाला है। क्यों? तो चलिए जानते हैं डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। काफी लंबे वक्त से आए दिन हम लोग फ्रॉड केसेस के बारे में सुनते आ रहे हैं। ज्यादातर फ्रॉड्स में लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें पैसे निकलने का ना तो कोई मैसेज मिल पाता है, ना ही किसी तरह का यूपीआई नोटिफिकेशन। कई बार ये फ्रॉड हमारी खुद की गलती से हो जाता है, इसलिए आरबीआई इस मामले को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो किसी को कॉल मिलाने पर कॉलर ट्यून की जगह साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई चेतावनी दी जा रही होती है। मैसेज और स्पेशल कॉल के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि किसी भी अनजान कॉल पर अपने खाते से जुड़ी जानकारी शेयर ना करें। इसी क्रम में 1 अप्रैल से यूपीआई से जुड़ा एक नया रूल लाया जा रहा है, जिसमें सरकार की कोशिश है कि यूपीआई से जुड़े फ्रॉड को कम किया जाए, यूजर्स के एक्सपीरियंसेस को एनहांस किया जाए और पेमेंट के प्रोसेस को स्मूथ बनाया जाए। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आरबीआई और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नई गाइडलाइन रिलीज की है, जिसमें लंबे समय से डीएक्टिवेटेड नंबर जो कि यूपीआई से कनेक्टेड है, उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। आप जानते ही हैं, अगर 90 दिनों तक आपने अपना नंबर रिचार्ज नहीं किया है तो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि एयरटेल, जियो या आइडिया के पास ये पावर है कि वो आपका मोबाइल नंबर बंद कर सकते हैं और किसी दूसरे कस्टमर को एलोकेट कर सकते हैं। कई बार ये भी देखने को मिला है कि वो नंबर किसी और के पास है और जब कोई आपको पैसा भेजता है तो वो आपको ना मिलकर किसी और के पास चला जाता है। या फिर कुछ लोग अपने नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे पर फिर भी नंबर से लिंक यूपीआई चलता रहता है। ये काफी रिस्की हो सकता है, इसलिए मोबाइल नंबर रिवोकेशन और डिजिटल नंबर प्लेटफॉर्म की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें डीएक्टिवेटेड नंबर्स के अलावा ऐसे नंबर्स की लिस्ट भी होगी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये लिस्ट बैंक के पास होगी, जो वेरीफाई करेगा कि जो भी नंबर काम में नहीं है उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए। चलिए अब समझते हैं कि इस नए रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उन यूपीआई यूजर्स को इससे दिक्कत होगी जिन्होंने किसी भी रीजन के चलते लंबे समय से रिचार्ज नहीं करवाया है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अपना नंबर तो बदल दिया है लेकिन अपने बैंक के साथ उसे अपडेट नहीं किया है, तो उन्हें भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप समय रहते ही अपने नंबर को अपडेट करवा लीजिए, वरना ये होगा कि 1 अप्रैल से आप उस यूपीआई आईडी से पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसका अच्छा इम्पैक्ट बैंकों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक खुद भी चाहते हैं कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस ना हो, क्योंकि जितने भी फ्रॉड होते हैं वो सारे केसेस बैंक के पास आ जाते हैं और बैंक का काफी सारा समय इस इशू को रिजॉल्व करने में निकल जाता है। इस प्रोसेस से एक सुधार होगा, साथ ही बैंकों को भी एक्यूरेट डाटा मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इससे बैंकों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर जरूर आएगा, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बात करें अगर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि गूगल पे, पेटीएम या फोन पे की, तो उनके लिए भी अब आसानी हो जाएगी, क्योंकि इससे पेमेंट फेल होने की समस्या खत्म हो जाएगी। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी को पेमेंट करें और पेमेंट फेल हो जाता हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार नंबर एक्टिव नहीं होता। तो अब बिना किसी बुरे एक्सपीरियंस के लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इनका बिजनेस ग्रो होने के चांसेस ज्यादा है। चलिए, ये तो बात हुई यूपीआई से जुड़े नए नियम की, लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर में एक और बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो लोग यूपीआई की जगह कैश और एटीएम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी एक झटका लगने वाला है, क्योंकि पैसा विड्रॉ करने का कॉस्ट बढ़ने वाला है। आरबीआई ने निर्णय लिया है कि इंटरचेंज फी को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए इस फी को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है और आपने एसबीआई के एटीएम में जाकर पैसे निकाले हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर बैंक यानी कि एसबीआई इसका चार्ज लेता है, जिसे आपका बैंक आपसे वसूलता है। इसको इंटरचेंज फी कहते हैं। इनमें कुछ एटीएम तो ऐसे होते हैं जिनका बैंक नहीं होता, लेकिन वो एटीएम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टाटा का इंडिक कैश या किसी भी बैंक का एटीएम लाओ और पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए ये फी चार्ज करता है। इन व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स ने आरबीआई से इंटरचेंज फी को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। आपका सवाल होगा कि भाई ये फी कितनी बढ़ने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि कैश निकालने के लिए अभी तक 17 रुपये चार्ज लगता था, पर अब इसे बढ़ाकर 19 रुपये कर दिया गया। वहीं अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि मिनी स्टेटमेंट निकालना या फिर बैलेंस की इंक्वायरी करना, तो इसका चार्ज पहले 6 रुपये लगता था, जो कि अब 7 रुपये कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट देखें तो ज़्यादातर छोटे बैंक्स पर आएगा, क्योंकि छोटे बैंक्स के ज़्यादा एटीएम्स नहीं होते हैं और ऐसे बैंक्स के कस्टमर दूसरे बैंकों के एटीएम पर निर्भर करते हैं। आपको बता दूं कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपके लिए फ्री होते हैं, जैसे अगर आप मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई में रहते हैं और किसी बैंक का एटीएम कहीं और इस्तेमाल करके पैसा निकालते हैं, तो आपको महीने के 3 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलते हैं, क्योंकि उनका चार्ज आपका बैंक खुद से भरता है, लेकिन इसके बाद के चार्जेस आपके अकाउंट से काटे जाएंगे।
और नॉन मेट्रो सिटीज़ में वहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या हो अगर ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाए तो तब आपको कोई भी फी नहीं देनी होती है। 2019 में आरबीआई ने इस बात पर साफ तौर से कह दिया था कि ऐसी स्थिति में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अप्रैल के बाद से जो तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो ये कि अब सरकार रुपे कार्ड को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने वाली है। सरकार रुपए को सब्सिडी दिया करती थी जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोला जाता है। सरकार ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि फॉरेन कंपनी के कार्ड्स जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड के पास बीच का सारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट चला जाता था। ऐसे में रुपए जो कि भारत का अपना कार्ड है उसे पॉपुलर करना जरूरी था। इससे फायदा भी हुआ कि रुपए का मार्केट शेयर अब तक 40% हो चुका था, लेकिन सरकार अब रुपए की सब्सिडी हटा रही है, शायद इसलिए ताकि लोग यूपीआई का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोवाइडर्स को सरकार 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की बात कर रही है। देखिए, आप जब यूपीआई में पेमेंट करते हैं तो आपका तो किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन बैंकों को हर ट्रांजैक्शन पर 50 पैसा का कॉस्ट आता है और उस कॉस्ट को कम करने के लिए ये सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। यूँ तो यूपीआई पहले से ही भारत में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन सरकार का ये सपोर्ट काफ़ी काम आ सकता है। जनवरी 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। जनवरी में यूपीआई से 16.99 बिलियन यानी कि लगभग 17 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था और इसका टोटल वैल्यू लगभग 23.48 लाख करोड़ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की डेट में रिटेल पेमेंट में 80% हिस्सा यूपीआई का है, मतलब लोग यूपीआई का बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई में भी सबसे बड़ा मार्केट शेयर फोन पे कैप्चर कर रहा है। हालांकि एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई के जरिए होने वाले पुल ट्रांजैक्शन या कलेक्ट पेमेंट की वजह से धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पेमेंट ऐप्स में पुल ट्रांजैक्शन फीचर की लिमिट तय करने या इसे हटाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इसे लेकर अभी किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि इसे कब और किस तरह से लाया जाएगा। यह यूपीआई की कलेक्ट पेमेंट फीचर है जिसमें मर्चेंट कस्टमर से पेमेंट देने की डिमांड करता है। आसान भाषा में समझिए तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय पेमेंट के लिए अपनी यूपीआई ऐप का ऑप्शन चुनते हैं तो आप अपने आप उस यूपीआई ऐप में पहुंच जाते हैं जहां आपको पेमेंट का अमाउंट दिखता है और पिन डालकर आप उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव होते ही अमाउंट का रिक्वेस्ट भेजने वाले के खाते में पैसे चले जाते हैं। यूपीआई के इस फीचर का स्कैमर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और लोगों को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर पैसों की ठगी कर रहे हैं। इसलिए पुल ट्रांजैक्शन की जगह पुश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अब यूजर्स यूपीआई के जरिए या क्यूआर कोड जो होता है उसको स्कैन करके अमाउंट का ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन में ग्राहक खुद ही अपनी यूपीआई ऐप में पेमेंट फीड करता है। इस तरह से फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि इसमें यूजर्स को पता होता है कि कितना अमाउंट किसको पे करना है। इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अप्रैल से अपनी जो भी यूपीआई पेमेंट करें उसका भी ध्यान रखें, अकाउंट आपके फ़ोन से लिंक है या नहीं इसका भी ध्यान रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।